नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। प्रीपोजिशन की सीरीज में आज हम लोग प्रीपोजिशन अप, डाउन, ड्यूरिंग और अराउंड के प्रयोगों की तरफ ध्यान देंगे और देखेंगे कि कैसे वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाए। आप लोगों से निवेदन है, एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर इनको देखें और समझें। आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट इनसे मिलेगा। कंपटीशन परीक्षाओं में भी काफी इनके प्रयोग पूछे जाते हैं। एक चीज और, सर्वप्रथम हम लोग अप और डाउन प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे। यदि समय रहता है तो प्रीपोजिशन ड्यूरिंग और अराउंड का प्रयोग भी उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब हम लोग प्रीपोजिशन अप और डाउन का स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे प्रीपोजिशन अप और डाउन के प्रयोग पर विशेष ध्यान देंगे। देखेंगे एक ये कॉलम अप प्रीपोजिशन का है, ऐसे इसको समझ लीजिए। ये वाला जो कॉलम है यह प्रीपोजिशन अप का है और ये वाला जो कॉलम बनाया गया है इस तरफ तो यह प्रीपोजिशन डाउन का है। तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम रूल बताते जा रहे हैं और एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, आप लोगों की समझ में जरूर आएगा। देखेंगे रूल नंबर 1 क्या कहता है। आप प्रीपोजिशन अप का ऊपर को, ऊंची जगह को या पर, है ना, मतलब टू आर इन ए हायर प्लेस, ऊंचा, चरम सीमा पर। फिर से ध्यान देंगे, ऊपर को, ऊंची जगह को या पर, टू आर इन ए हायर प्लेस, ऊंचा, चरम सीमा पर आदि अर्थों के सेंस में हम प्रीपोजिशन अप का प्रयोग करते हैं। देखेंगे कैसे। देखें, ही गॉट अप टू आस्क ए क्वेश्चन। ही गॉट अप टू आस्क ए क्वेश्चन, वह एक प्रश्न पूछने के लिए ऊपर उठा, है ना। देखिए इसको ऊपर को कहने का सेंस यहां पर है। प्राइसेज ऑफ आर्टिकल्स मतलब वस्तुओं के मूल्य आर स्टिल गोइंग अप, अब भी ऊपर जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। प्राइसेज ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप, अब भी वस्तुओं के दाम ऊंचे उठ रहे हैं, ठीक है ना, ऊंचे जा रहे हैं। अगला वाक्य देखेंगे, क्लाइंब अप ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर चढ़िए, एक पेड़ के ऊपर चढ़ो। अगला वाक्य देखेंगे, वॉक अप द स्टेयर्स, देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर वॉक चलिए, सीढ़ी के ऊपर टहलिए, सीढ़ी के ऊपर जाइए। आप देख रहे हैं ऊपर को, सीढ़ी के ऊपर को, ऊंची जगह को, ऊंचा, चरम सीमा आदि अर्थ को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन अप का प्रयोग किया जाता है। और देखेंगे यहाँ पर द बॉल इज अप इन द एयर, मतलब बाल जो है ऊपर हवा में है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इन जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं रूल की पुष्टि करती हैं। अगला वाक्य देखेंगे, अगला ये मतलब अप का प्रयोग रूल नंबर 1 हो गया। अब हम लोग डाउन का प्रयोग रूल नंबर 2 ना लिखे, इसको रूल नंबर 1 ही कहें। अब ये डाउन का रूल नंबर 1 है, हम इसको कैसे समझेंगे। डाउन का प्रयोग गिरावट, उतराव, नीचे के सेंस को बताने के लिए किया जाता है। मतलब गिरावट अगर है, उतराव है, नीचे के सेंस का बोध होता है तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन डाउन लगाते हैं। कैसे देखेंगे, ही वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब वहां पर कहने का मतलब यह है कि जैसे ये सड़क है, मान लीजिए वह सड़क के नीचे ढलान में चल रही थी। जैसे ये सड़क है और ये सड़क ऐसे ढलान हो रही है तो इस कंडीशन से ऊपर से ऐसे नीचे आने की स्थिति को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डाउन का। ही वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वह, सी नहीं है, वह है, देखिए वह सड़क के नीचे की तरफ
चल रहा है, मतलब वह सड़क के नीचे जा रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं सड़क के नीचे चला है, ऊपर से नीचे की तरफ। इस इंडिकेशन को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन डाउन का प्रयोग करेंगे। एक वाक्य और देखेंगे, जंप डाउन केयरफुली, सावधानी पूर्वक नीचे कूदिए, ठीक है ना। देखिए नीचे का अर्थ दे रहा है द सन हैज गॉन डाउन, सूर्य मतलब उतराव की स्थिति में है, सूर्य डूबने वाला है। अगले बात को देखेंगे, सिट डाउन प्लीज, कृपया नीचे बैठ जाओ। आप देख सकते हैं कि मतलब इस कंडीशन को बताने के लिए हमने प्रीपोजिशन डाउन का प्रयोग वाक्यों में किया। अब हम लोग ध्यान देंगे आपके रूल नंबर 2 को। आपका जो रूल नंबर 2 है तो वो क्या कह रहा है उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे। देखेंगे, उस स्थान की ओर जहां से कोई नदी निकले, मतलब उस स्थान को बताने के लिए उस स्थान को बताने के लिए ना कहें, उस स्थान की ओर जहां से कोई नदी निकले, अर्थात टूवर्ड्स ए प्लेस, उस स्थान की तरफ ए रिवर स्टार्ट्स, जहां से एक नदी शुरू होती है को बताने के लिए, ठीक है ना। उस स्थान की ओर जहां से कोई नदी निकले उसको बताने के सेंस में हम लोग प्रीपोजिशन अप का प्रयोग करते हैं। ये सेकंड नंबर है, देखें ये कॉलम में अप का प्रयोग रूल नंबर सेकंड है। जैसे दे रोड अप, उन्होंने नाव ऊपर की तरफ खेया, मतलब जैसे ऐसे नदी ऐसे बह रही है, ऐसे नदी बह रही है, उन्होंने इस तरफ नाव को खेया, ऐसे इधर ये नाव चला रहे हैं। दे रोड अप द जमुना फॉर आवर्स, वह घंटों से जमुना नदी में जो है क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जो है जहां से जमुना नदी निकली है उस तरफ ऊपर की ओर ये जो है खे रहे हैं, नाव चला रहे हैं। अगला वाक्य देखेंगे, वी रोड अप द गंगा फॉर आवर्स, हम लोग गंगा नदी जैसे ये बही है, हम लोग गंगा नदी के विपरीत दिशा में कह दीजिए अगर दूसरे उसमें जाएं, वी रोड अप द गंगा फॉर आवर्स, हम लोग घंटों से गंगा नदी के उस मतलब उस तरफ नाव को चला रहे हैं जहां से गंगा नदी निकली हुई, अर्थात उस दिशा की ओर जहां से नदी निकलती है, ठीक है ना। तो जहां से नदी निकलती है उस तरफ, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें उल्टी दिशा को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन अप का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब वहीं पर हम देखेंगे रूल नंबर सेकंड डाउन का प्रयोग। देखिए इस कॉलम में डाउन दिया है, तो डाउन का प्रयोग क्या कहता है, एक दिशा और पुनः विपरीत दिशा। एक कोई दिशा है, जैसे ये मान लीजिए ये दिशा है, कोई एक दिशा ये है और फिर इसके एक ऐसे विपरीत दिशा, ध्यान देंगे, एक दिशा और पुनः विपरीत दिशा, मतलब इन वन डायरेक्शन एंड देन अपोजिट डायरेक्शन। इसको बताने के लिए प्रीपोजिशन डाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, द डॉग्स आर रनिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट। मान लीजिए गली है, तो गली में पहले कुत्ते क्या कर रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और फिर इसके बाद यहां से चल करके इस दिशा में आ रहे हैं। इस स्थिति को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन डाउन का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, शी वाज वॉकिंग अप एंड डाउन द रोड, वह रोड में मतलब रोड में एक दिशा से जा रही थी और पुनः विपरीत दिशा से आ रही थी। शी वाज वॉकिंग अप एंड डाउन द रोड, वह चल रही थी, कह दीजिए वह एक दिशा से रोड में जा रही थी और दूसरी दिशा से रोड में आ रही थी, मतलब एक दिशा से इस तरह चल करके जा रही थी, दूसरी तरफ ऐसे चल करके आ रही थी। इस स्थिति को बताने के लिए प्रीपोजिशन डाउन का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे अब का तीसरा रूल। देखें अब का इस कॉलम का जो है अब में जो दिया है ये कॉलम, इसका तीसरा नियम देखेंगे, कुछ फ्रेजेज के साथ भी अप का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखेंगे जैसे कैसे, अप एंड डाउन, इसका क्या होता है, टू एंड फ्रो, मतलब
इधर उधर। आगे देखेंगे अप विथ मीन्स टू रेज मतलब उठाना उभारना। अगला देखेंगे ऑन दी अप मीन्स फ्रैंक ऑनेस्ट सिंसियर अर्थात ईमानदार और सच्चा, ठीक है ना। अगले देखेंगे अप्स एंड डाउन्स मतलब अप्स एंड डाउन माने उतार चढ़ाव कह सकते हैं आप जो है, चेंजेस ऑफ फॉर्चून। कुछ ऐसे ये मतलब फ्रेजेज हैं जिनके साथ भी प्रीपोजिशन अप का प्रयोग हम करते हैं। अब ध्यान देंगे थोड़ा। वही डाउन, ये डाउन का पढ़ रहे थे ना आप। डाउन का रूल नंबर 3 क्या कहता है, कुछ फ्रेजेज के साथ, इसमें भी कुछ फ्रेजेज हैं जिनके साथ अधिकतर डाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, टू हिच डाउन, टू साइलेंस। देखेंगे इसको समझने का प्रयास करें। टू हिच डाउन, यहां पर हिच डाउन है, HI से ध्यान देंगे, हिच नहीं हिच है, डी ऐसे कर लीजिए। टू हिच डाउन मीन्स टू साइलेंस अर्थात शांत करना। टू गेट डाउन माने टू डिसेंड मतलब उतरना। डाउन टू दी प्रेजेंट, क्या इसका अर्थ होता है, डाउन टू द प्रेजेंट डे का अर्थ क्या होगा, डाउन टू द प्रेजेंट डे अर्थ होगा अप टू दिस डे अर्थात आज तक। अगला देखेंगे डाउन टू दी ग्राउंड मतलब डाउन टू दी ग्राउंड मीन्स कंप्लीटली पूर्ण रूप से। बेंट डाउन मीन्स इंक्लाइंड अर्थात झुका हुआ। आप देख सकते हैं कि यानी कहां पर कैसे हम डाउन का प्रयोग मतलब कुछ विशेष फ्रेजेज के साथ भी करते हैं। इस प्रकार हमने आप लोगों को प्रीपोजिशन अप और प्रीपोजिशन डाउन का काफी हद तक कंप्लीट स्टडी करवा दिया है। अब इसी क्रम में हम लोग प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कहां पर ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाए और कैसे नए वाक्यों का क्रिएशन किया जाए, कैसे कंपटीशन परीक्षा में हम लोग आसानी से होने वाली गलतियों से बच जाएं। अब देखें हम लोग प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा ध्यान देंगे रूल में ना वो करते हुए इनको मतलब नंबर्स के द्वारा इंडिकेट किया गया। देखिए नंबर 1 इसका नियम क्या है, इन द कोर्स ऑफ के दौरान या के दरमियान, ठीक है ना। इस स्थिति को बताने के लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। ये है आपका 1 नंबर। पहले हम समूचे तौर से देख लेंगे कि कहां कहां पर प्रयोग करते हैं, उसके बाद प्रत्येक नंबर के एग्जाम्पल्स आपको दाहिनी तरफ दे दिए जाएंगे। देखेंगे दूसरा नंबर क्या कहता है, थ्रो आउट मतलब ए पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय एन एक्शन आर इवेंट, एक ऐसा समय जिसके दौरान कोई देखेंगे एक ऐसा समय जिसके दौरान कोई कार्य, थ्रो आउट मतलब ए पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय एन एक्शन आर इवेंट मतलब एक ऐसा समय का दौरान जिसके तहत मतलब कोई, जैसे देखें थ्रो आउट ए पीरियड ऑफ टाइम एक समय का दरमियान, टेकन बाय एन एक्शन जिस उस समय में कोई कार्य हुआ है, आर इवेंट अथवा कोई घटना घटी है उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे टू टेल स्टेट, स्थिति के भाव को बताने के लिए भी हम लोग प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे टू शो हैबिट व्हेन अ वर्क कंटिन्यूज, कोई कार्य अगर जारी हो तो उसमें उसी कार्य के जारी रहने के दौरान किसी आदत को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। पांचवा क्या कहता है, सर्टेन पर पीरियड्स ऑफ टाइम, कुछ निश्चित समय के पीरियड्स के दौरान को इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखिए अब हम पहले उसको स्टडी करेंगे। पहला कौन सा है, इन द कोर्स ऑफ, के दौरान या के दरमियान, इसको बताने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे इसके एग्जाम्पल,
वन क्या कहता है? द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, मतलब सूर्य हमें दिन के दौरान या दिन के दरमियान क्या देता है? प्रकाश देता है। अगले वाक्य को देखेंगे, नोबडी विल टॉक ड्यूरिंग माई डिस्कोर्स, कोई भी व्यक्ति मेरे बात करने के दौरान बातचीत नहीं करेगा। ठीक है ना, वार्तालाप के दौरान कोई भी मेरे बातचीत नहीं करेगा। तो ध्यान दें, दौरान या दरमियान का बोध होता है। अगला वाक्य देखेंगे, द रॉबर्स वेयर अरेस्टेड ड्यूरिंग द नाइट, एक निश्चित रात्रि को डकैत लोग, एक निश्चित रात्रि के दौरान डकैत लोग अरेस्ट कर लिए गए। आप लोग देख सकते हैं कि यानी कैसे ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने इन द कोर्स ऑफ रूल नंबर 1 के ये एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। अब हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ ध्यान देंगे। सेकंड क्या है? रूल नंबर, थ्रो आउट ए पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय एन एक्शन और इवेंट। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग यहां पर देखेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये जो सेकंड नंबर जो दिया है, जो रूल नंबर 2 है, मतलब थ्रो आउट मीन्स ए पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय एन एक्शन और इवेंट, कोई एक घटना या कोई एक मतलब कार्य किसी पीरियड के पूरे दौरान जारी रहे, इसको बताने के लिए भी प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखेंगे, इसके हम एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए, सेकंड नंबर का पहला एग्जाम्पल क्या है? द प्राइसेज ऑफ थिंग्स शूट अप ड्यूरिंग द वार, मतलब पूरे युद्ध के दौरान जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वह बढ़ती रही। ठीक है ना, आगे आगे देखेंगे, द पीपल सफर्ड ए लॉट ऑफ ड्यूरिंग कोरोना, जानेंगे लोगों ने बहुत सी तकलीफें सही ड्यूरिंग कोरोना, कोरोना के दौरान, मतलब पूरे कोरोना के दौरान, पूरे कोरोना के घटनाक्रम में लोगों ने बहुत सी तकलीफों को सहा। अगला देखेंगे, वी वेयर रेस्टलेस ड्यूरिंग द कारगिल बैटल, हम लोग बेचैन थे कब? कारगिल बैटल के दौरान, मतलब पूरा जो कारगिल युद्ध जो चल रहा था उसके पूरे दरमियान, उसके थ्रू आउट कारगिल बैटल, मतलब जब से कारगिल युद्ध चालू हुआ और जब तक जारी रहा उस पूरे युद्ध के दौरान हम लोग क्या थे? बेचैन थे। आप लोगों ने देखा यानी कैसे थ्रू आउट ए पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय एन एक्शन और इवेंट को बताने के लिए प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 3 को देखेंगे। इसको बताने के लिए, अब 3 को इंडिकेट करने के लिए थोड़ा यहां पर एग्जांपल्स 3 के बताए जाएंगे। अब हम लोग देखें, तीसरे को देखेंगे। तीसरा नियम क्या है? टू टेल स्टेट, स्थिति के भाव को बताने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। हालांकि आप पाएंगे कि यानी जो दूसरा नियम है उसके और इसके एग्जांपल्स कुछ मिलते जुलते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर स्थिति का बोध होगा। देखें, द पीपल सफर्ड ड्यूरिंग द वार, लोगों ने वार के दौरान क्या किया? थोड़ा समझने का, दूसरा जो बताया गया था उसका सेंस दूसरे लेवल का है, यहां पर हम दूसरे लेवल से आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहते हैं। द पीपल सफर्ड ड्यूरिंग द वार, मतलब युद्ध के दौरान लोगों की स्थिति क्या थी? सफर्ड, उन्होंने सफर किया, उन्होंने कष्ट सहा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ड्यूरिंग का प्रयोग स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। अगला देखेंगे, ये तीसरा कर दीजिए, तीसरा नियम है ना आपका जो है, तीसरा नियम के एग्जांपल, तीसरे नियम का पहला ये है, द पीपल सफर्ड ड्यूरिंग द वार, मतलब युद्ध के दौरान लोगों की स्थिति क्या हुई? उन्होंने सफर किया, तकलीफ सहा, मुसीबत सही। देखिए, आवर हेड्स ब्रोक ड्यूरिंग फाइटिंग, युद्ध के देखिए फाइटिंग मतलब युद्ध करने में क्या हुआ? लड़ने में क्या हुआ? क्या स्थिति हुई? हमारे जो खोपड़ी है वो क्या हो गई? फूट गई। देखिए,
लड़ाई के कारण क्या हुआ, क्या स्थिति हुई, लड़ाई के दौरान क्या स्थिति हुई, हमारी खोपड़ी फूट गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यानी रूल नंबर 3 जो आपका है कि स्थिति के भाव को बताने के लिए प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है, वह यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। अब हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ देखेंगे। टू शो हैबिट व्हेन अ वर्क कंटिन्यूज, किसी कार्य के दौरान कोई अगर आदत हो उसको बताने के लिए भी प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 के एग्जांपल्स को समझेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे पॉइंट नंबर 4 को। टू शो हैबिट व्हेन ए वर्क कंटिन्यूज, किसी कार्य के दौरान अगर आदत, किसी कोई मतलब टू शो हैबिट आदत को दिखाना, पहले वर्क कंटिन्यूज, जब कोई कार्य चल रहा हो उसमें आदत को बताने के लिए, उस कार्य के दौरान आदत को इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे। ड्यूरिंग द वार ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान। देखेंगे वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य आपका क्या कह रहा है, यहां पर वार ना लिखे डिनर लिख दीजिए। ड्यूरिंग द डिनर, भोजन के दौरान, ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान, वह अपने ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान, वह अपने प्लान के बारे में बताता है। यहां पर आप ऐसा, उसने अपने प्लान के बारे में बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान, मतलब डिनर के दौरान उसने अपने प्लान की चर्चा किया। ऐसे आप कह सकते हैं भोजन के दौरान वह अपने प्लान की चर्चा करने की उसकी आदत है। आगे देखेंगे। शी डिस्टर्ब्स मी ड्यूरिंग रीडिंग बुक्स, वह मुझे पढ़ने के दौरान, जब मैं पढ़ता हूं उस समय उसकी मुझे डिस्टर्ब करने की क्या है, आदत है, वह मुझे डिस्टर्ब कर देती है जब मैं पढ़ता हूं, पुस्तकों को पढ़ता हूं। तो देख सकते हैं आप जो है कि किसी आदत को इंडिकेट करने के लिए जब मतलब सो हैबिट, जब कोई कार्य जारी होता है उसके बीच में कोई आदत दिखाई जाती है, उसको इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखेंगे ये जो है सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब इसको इंडिकेट करने के लिए भी ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें हालांकि हम कुछ उनको सब ध्यान दे देंगे कि अधिकतर बहुत से सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम होते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम देखेंगे कैसे ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाए। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 5 की तरफ। ये क्या कहता है, सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम के पहले भी हम लोग ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। ये 5वां का जो है, ड्यूरिंग के बाद कोई भी त्योहार आप लगा दीजिए, है ना, कोई भी होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, है ना। ड्यूरिंग के बाद कोई एज लगा दीजिए। ड्यूरिंग द रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, द वैदिक एज, ठीक है ना। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, या कोई ड्यूरिंग द समर, है ना, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द लीव, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, during the vacation, during work, during examination, during the year, during the morning, during 1947। तो आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग का प्रयोग सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम को बताने के लिए भी किया जाता है। इसी क्रम में इस प्रकार ड्यूरिंग का प्रयोग काफी हद तक कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम लोग प्रीपोजिशन अराउंड का स्टडी करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण कंपटीशन की परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम लोग ध्यान देंगे प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग। अराउंड का प्रयोग कहां पर किया जाता है, हम इसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे। देखेंगे रूल नंबर 1 क्या कहता है, लगभग, मतलब अबाउट के सेंस में प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे, देयर आर अराउंड 76 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में लगभग 76 विद्यार्थी
हैं, 76 विद्यार्थी लगभग हैं। तो ऐसी कंडीशन में अराउंड के स्थान पर आप अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगले भाग को देखेंगे, देयर वेयर अराउंड 40 टीचर्स हियर। यहां पर लगभग 40 शिक्षक थे। ठीक है, देयर वर अराउंड 40 टीचर्स हियर। यहां पर लगभग 40 शिक्षक थे। तो आप समझ लीजिए यहां पर अराउंड का प्रयोग किया गया। अराउंड के स्थान में आप लोग अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला देखेंगे, रूल नंबर 2 की तरफ देखेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु से घिरे होने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु से घिरे होने के लिए भी प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे, ए ग्रुप ऑफ टीचर्स आर सिटिंग अराउंड द प्रिंसिपल। मतलब प्रधानाचार्य के चारों ओर या प्रधानाचार्य को शिक्षकों का एक ग्रुप घेरे हुए है, प्रधानाचार्य शिक्षकों के एक ग्रुप से घिरे हुए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अगला वाक्य देखेंगे, देयर आर ट्रीज अराउंड माई हाउस। मेरे घर के चारों ओर क्या है, पेड़ हैं। मेरा घर पेड़ों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे अराउंड का स्टैंडर्ड प्रयोग किया गया। अब हम लोग अन्य रूल को लेकर आ रहे हैं जो अराउंड के प्रयोग से संबंधित हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, यहां वहां एवं के विभिन्न भागों में, यहां वहां और के विभिन्न भागों में, यहां वहां और के विभिन्न भागों में होने को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे देखेंगे, इन आर एट मेनी प्लेसेस ऑफ एरिया। किसी एरिया में या एरिया पर के विभिन्न भागों में होने के इंडिकेशन को बताने के लिए प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे देखेंगे, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड द कॉलेज। विद्यार्थी विद्यालय में विभिन्न भागों में बैठे हुए हैं। ऐसे कह सकते हैं, यहाँ विद्यार्थी विद्यालय के विभिन्न भागों में बैठे हुए हैं। कॉलेज में मतलब यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं। कॉलेज के विभिन्न भागों में बैठे हुए, क्लास में बैठे हैं, मैदान में बैठे हैं, ऐसे भी इसका आप निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, स्टॉप वॉकिंग अराउंड। मतलब यहाँ वहां इसका अर्थ निकाले, यहाँ वहां टहलना बंद कर दें, एंड स्टार्ट रीडिंग, और पढ़ना चालू कर दे। देखिए यहां वहां दिया ना, यहां वहां चाल फेर करना बंद कर दे, एंड स्टार्ट रीडिंग, और पढ़ना चालू कर दे। हमारे साथ में समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब रूल नंबर 4 की तरफ ध्यान देंगे, किसी वस्तु पर या उसकी दूसरी ओर, किसी वस्तु पर या उसकी दूसरी ओर के इंडिकेशन को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब ऑन, टू, आर, फ्रॉम अदर साइड ऑफ समथिंग के सेंस को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे देखेंगे, द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर मूव्स अराउंड द ट्रैगिक लाइफ ऑफ इट्स हीरो। पहले हो सकता है जो मतलब हीरो है इस कहानी का, इस चैप्टर की कहानी का जो हीरो है वह पहले दूसरे लेवल का रहा हो, आगे जाकर के उसकी जो अराउंड द ट्रैगिक लाइफ ऑफ इट्स हीरो। देखिए ट्रैगिक लाइफ, इसको समझने का प्रयास करें, ऐसे आप ना समझ पाएंगे। द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की कहानी मूव्स अराउंड द ट्रैगिक लाइफ ऑफ इट्स हीरो। इसके मतलब जो ट्रैगिक लाइफ जो हीरो की है उसके इर्द गिर्द मूव करती है। आगे देखेंगे, हिज हाउस हैज बीन बिल्ट अराउंड ए लार्ज कैंपस। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग एक विशेष पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे। देखिए हालांकि ज्यादा वो नहीं है, देखिए इसको ध्यान देंगे।
नोट को ये ध्यान देंगे, अधिकतर अराउंड के स्थान पर राउंड का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। जहां पर आप अराउंड का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर राउंड का प्रयोग भी कर सकते हैं, किंतु चारों ओर के अर्थ में वृत्ताकार होने एवं वक्राकार पथ होने को बताने के लिए अराउंड का किसका प्रयोग हमें करना चाहिए, राउंड का प्रयोग करना चाहिए। देखिए इसको समझने का प्रयास आप लोग करें। देखिए इसको समझने का प्रयास करें। ये राउंड लिखा है, ये नहीं, यहां राउंड होगा, मतलब वृत्ताकार एवं वक्राकार पथ को बताने के लिए हमें राउंड का प्रयोग करना चाहिए। कैसे देखेंगे हम, देखें एक पॉइंट, बी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। एक हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर क्या थे, बैठे थे। अब देख सकते हैं वृत्ताकार हो सकता है टेबल, उसको बताने के लिए हमने राउंड का प्रयोग किया। द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। देखें वृत्ताकार स्थिति को वक्राकार स्थिति को बताने के लिए राउंड का प्रयोग किया गया। वी वॉक राउंड या अराउंड द पार्क, देख सकते हैं राउंड अराउंड दोनों लगाया गया है। अब आप लोग समझ सकते हैं, आपको हमने पूरा प्रयास किया है कि बृहद तौर से प्रीपोजिशन पढ़ाया जाए, जिसके तहत आज 4 प्रीपोजिशन आप लोगों को पढ़ाए गए जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कंपटीशन परीक्षा के लिए है। आप लोगों से निवेदन है कि यानी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और प्लेलिस्ट को जरूर देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट में सभी वीडियो कलेक्टिव तौर से डाल दिए जाते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।